क्यों कुछ लोग दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं और बाकी सब गरीब? क्या ये अमीर 1% लोग कुछ ऐसा राज जानते हैं जो हम सबको नहीं पता? क्या दुनिया में इतना पैसा है कि हर कोई अमीर बन सकता है, या फिर ये पूरा सिस्टम मिडिल क्लास लोगों को गरीब रखना चाहता है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम आज ढूंढेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं व्हाई 1% पीपल कंट्रोल 99% वेल्थ। अगर हम बात करें ऐसे लोगों की जिनकी एनुअल इनकम 1 मिलियन या फिर उससे भी ज्यादा है, तो वो अमीर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन वो लोग जिनकी वेल्थ 30 मिलियन से भी ज्यादा है वो अल्ट्रा रिच पर्सनैलिटी कहलाते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती और यही वो लोग हैं जो टॉप 1% में शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपकी इनकम 2 लाख से 5 लाख के बीच में है तो फिर आप मिडिल क्लास में आते हैं। लेकिन अगर आपकी सालाना इनकम बढ़कर 5 लाख से 10 लाख तक पहुंच जाती है तो आप अपर मिडिल क्लास में पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी भी आप उन 99% लोगों में शामिल होंगे जिनके पास पैसे की कमी है। देखिए, अगर बात करें इस बड़े अंतर की तो ये सदियों से चला रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी 18वीं सदी के मिड में, जब टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका था। पहले जो किसान अपने ही दम पर खेती किया करते थे, अब वहां पर मशीन्स का यूज होने लगा और ये एक बड़ा कारण बना मनी इनइक्वालिटी, यानी कि धन की असमानता का। क्योंकि जो लोग मशीन से अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने भारी मात्रा में कारखाने लगाकर अच्छा खासा पैसा कमाया, लेकिन जो लोग मशीन से अफोर्ड नहीं कर पाते थे उन्हें दूसरों के यहाँ पर काम करना पड़ता था, जो कि मनी इनइक्वालिटी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वहीं एक और दूसरा बड़ा कारण था जो थी जमींदार व्यवस्था। जरा सोचिए, जिनके पास बड़ी जमीनें थीं उनके पास पैसे और पावर का एक शानदार सपोर्ट था। वहीं दूसरी तरफ वो किसान भी थे जिनकी जमीन धोखाधड़ी से हथिया ली जाती थी और फिर उन्हें दूसरों के यहाँ काम करना पड़ता था। उस समय ये भी एक बड़ा कारण था असमानता का। लेकिन अभी भी यही अंतर बना हुआ है और हो सकता है आगे भी यही अंतर बना रहे। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की जिसकी वजह से अमीरी और गरीबी की लाइन खिंचती है। सबसे बड़ा फैक्टर है टेक्नोलॉजी का अवेलेबल होना। जो समृद्ध और रिच लोग होते हैं वो एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी को इजीली यूज कर सकते हैं, जिससे वो कम समय में ज्यादा ग्रोथ करते हैं और उनके पास ग्लोबल रीच भी होती है। वो इजीली टाइम सेविंग डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं, जिससे उनकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो आसानी से और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं वो इन महंगी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनकी वजह से उनकी रफ्तार स्लो हो जाती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है टैक्स पॉलिसीज। सोचिए, एक ऐसा अमीर आदमी जो महीने में लाखों का टर्नओवर करता है वो हाई टैक्स स्लैब में आएगा। भले ही उसे टैक्स ज्यादा देना पड़े, लेकिन ये अलग तरीकों से भी पैसा कमाते हैं, जिनमें से डिविडेंड्स, इंटरेस्ट रेट और हायर कैपिटल गेन भी शामिल हैं और इन सब की मदद से ये टैक्स में काफी ज्यादा बचत कर जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स। हाई प्रोफाइल लोग पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिनकी वजह से इनके काफी ज्यादा कनेक्शन बन जाते हैं और इससे इनकी अलग अलग जगह पर काफी ज्यादा मदद होती है। चाहे वो इमरजेंसी फंडिंग सपोर्ट लेना हो या फिर मीडिया द्वारा प्रचार करना, हर प्रकार से पॉलिटिक्स का एक्सेस इनके पास होता है। वहीं आम आदमी पैसों की कमी की वजह से इन सब चीजों का फायदा नहीं उठा पाते। तो ये थे कुछ ऐसे फैक्टर जो कि ये साबित करते हैं अगर आपके पास एक अच्छा खासा वेल्थ है तो आपकी सक्सेस स्पीड बढ़ सकती है। तो अब ये सवाल आता है कि क्या ये सारा सिस्टम पहले से ही फिक्स है? तो इस पर भी सभी लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का तो यही मानना है कि ये सिस्टम प्रॉपरली फिक्स्ड है, क्योंकि टैक्स का बढ़ना और पॉलिटिक्स में एक्सेस, करप्शन सब इसी ओर संकेत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोग इसके बिल्कुल अपोजिट हैं। वो कहते हैं कि अपने ब्रेन और हार्ड वर्क का इस्तेमाल करके कितना भी पैसा कमाया जा सकता है, बस हमें अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और इनोवेशन पर ध्यान देना है। क्योंकि जो लोग जितने रिच होंगे उतने ही पॉलिटिक्स और सोशल कॉज में हेल्प कर पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर इनका यही मानना है कि कोई भी अमीर बन सकता है, बस उसे अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। वैसे ये एक एंडलेस डिबेट है जो कि हमेशा से ही चली आ रही है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये वेल्थ गैप एक ब्रिज है या फिर ये एक कीमत है जो कि ग्रोथ करने के लिए चुकानी पड़ती है? अगर हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस सोच समझ कर लें और सबके लिए वैल्यूएबल पॉलिसीज बनाएं तो हम एक अच्छे फ्यूचर की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।